Let's read this question. So this question says, figure shows a lamina in xy planes. Two axes z and z prime passes perpendicular to its plane. A force F act on the plane lamina at a point P as shown. Then which of the following statement is correct? The point P is closer to z prime axis than the z axis. Alright, and we have given the four options. आपके हमारे फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टॉर्क लिख सकते हैं। देखिए आपको टॉर्क बताना है, टॉर्क कॉज्ड बाय द फोर्स अबाउट एक्सिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? टॉर्क लिख सकते हैं, या फिर टॉर्क अबाउट एक्सिस लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क देखिए आप अबाउट एक्सिस फाइंड आउट करेंगे या फिर किसी क्वांटिटी के अबाउट के करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे लेमिना है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट आपको क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट, यहाँ पर आपका पी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसके हम पहले पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आर है, मान लीजिए इस पर आपका फोर्स एफ इस डायरेक्शन लग रहा है, दिस इज द फोर्स, ठीक है। अब टॉर्क देखिए किसके इक्वल होगा, टॉर्क को हमें डिफाइन करना है, तो टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन होती है, टॉर्क इज रिटन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ऐसे हम क्या लिखते हैं, टॉर्क को लिखते हैं। या फिर इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाता है आपको आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, इसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए ये इसके डिसिबल विद है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से टॉर्क हो जाएगा। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आर वेक्टर को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा इन द रेडियल डायरेक्शन। आर क्रॉस एफ फाइंड आउट करना है, तो आर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे टुवर्ड्स एफ, ठीक है। राइट हैंड लेना है, उसकी फिंगर्स को आर की तरफ रखो, कर्ल करो एफ की तरफ। तो देखिए जो आपका थंब आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा क्रॉस, ठीक है। तो हम बता सकते हैं जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में, अगर आपका अंदर की तरफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो और मैग्नीट्यूड को देखिए हम कैसे लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर साइन थीटा इंटू एफ। आर साइन थीटा इंटू एफ क्या है बच्चों, देखिए आर और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। अगर मैं जो फोर्स आपका हो उसकी लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द फोर्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा के इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से, ये जो बेस होगा दिस इज कॉल्ड आर कॉस थीटा, और ये जो होगा दिस इज कॉल्ड अवर आर साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा इंटू एफ का प्रोडक्ट, ये भी क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है। और आर साइन थीटा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आपका फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उसको मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और इस पॉइंट से, ठीक है, एक्सिस से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये भी क्या बताता है, आपका टॉर्क बताता है, ठीक है। दिस इज टॉर्क, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब यहाँ से हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। ये ऑप्शन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉर्क कॉज्ड बाय फोर्स एफ अबाउट जेड एक्सिस इज अलोंग माइनस के कैप, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, ये डायग्राम आपको मुझे इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, एक रैंडम डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर आपके दो एक्सिस है, एक एक्सिस आपका ये है, जिस एक्सिस को क्या बोला उसने, जेड प्राइम एक्सिस बोल लिखा है, और एक एक्सिस आपका यहाँ पर ये है, इस एक्सिस को क्या बोला हुआ है, जेड एक्सिस बोला हुआ है। और क्वेश्चन बोला है द पॉइंट पी इज क्लोजर टू जेड प्राइम एक्सिस, पॉइंट पी आपका यहाँ पर है, ठीक है, जेड प्राइम के क्लोजर है, और यहाँ पर आपका कोई फोर्स ऐसे एफ एक्ट हो रहा है एट पॉइंट पी, ठीक है। अब आपको टॉर्क बताना है। टॉर्क देखिए सबसे पहले किसके वर्ड बोला है, टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट बताना है। तो आपके कर लीजिए जेड एक्सिस से एक देखिए पोजीशन वेक्टर क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे तो आर वेक्टर देखिए आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। दिस इज अवर आर वेक्टर। एफ एफ आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क देखिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो आर क्रॉस ऑफ, यानी कि राइट हैंड की फिंगर्स को आपको इस डायरेक्शन में लेना है, फिर इसको कर्ल कर लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर क्रॉस ऑफ करेंगे तो जो आपका थंब है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, किस डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आएगा आपका थंब, थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो बता सकते हैं कि जो टॉर्क आएगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो किस डायरेक्शन पॉइंटिंग कर रहा है, आपका प्लस के कैप के अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ए पे क्या लिखा है, टॉर्क कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड एक्सिस माइनस के कैप। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। बी पर देखिए क्या लिखा है, टॉर्क टी प्राइम कॉज्ड बाय एफ अबाउट जेड प्राइम एक्सिस, ठीक है। जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट अब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मुझे आप किसके अबाउट बता रहे हो, जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जेड प्राइम एक्सिस से देखिए आप क्या करेंगे, एक ऐसे आर वेक्टर लेंगे, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। और एफ फोर्स आपका ऐसे लग रहा था, टॉर्क फाइंड आउट करके देखिए आर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखना है, सर्ल कर लीजिए एफ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों आर क्रॉस एफ आपका किस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, आर क्रॉस एफ आपका माइनस के कैप का लॉन्ग लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रखा है कि टॉर्क टी प्राइम caused by f about z prime axis is pointing along minus k cap। तो ये स्टेटमेंट बच्चों बिल्कुल ट्रू है, ये तो ट्रू है, ठीक है।
सी पर क्या लिखा है, टॉर्क कॉज्ड बाय द एफ अबाउट जेड एक्सिस इज लेसर इन मैग्नीट्यूड देन द अबाउट जेड प्राइम एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखिए टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा इंटू एफ के इक्वल। एफ तो आपके यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों जगह फोर्स कितना लग रहा है, पॉइंट पी पर आपका फोर्स एफ ही लग रहा है। ठीक है, आर साइन थीटा क्या है बच्चों, अब आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर साइन थीटा की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो बच्चों मैं ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉइंट पी इज लाइज क्लोजर टू जेड प्राइम एक्सिस। पॉइंट पी क्या है आपका, जेड प्राइम एक्सिस के क्या क्लोजर है। ठीक है, जैसे पॉइंट बी से बताओ, ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा के इक्वल होगा आर और एफ के बीच में। ठीक है, दिस एंगल थीटा। ठीक है, ये आपका फोर्स है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है। ठीक है, फोर्स को क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पर से ये देखेंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम बता सकते हैं कि इस जेड एक्सिस, जो जेड प्राइम एक्सिस है, जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट जो उसके यहाँ से डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी आपकी, लेसर होनी चाहिए, दिस शुड बी लेसर। ठीक है, एज कम्पेयर टू द जेड। ठीक है, तो बता सकता हूँ जो आपका मैग्नीट्यूड होगा टॉर्क का, क्या होगा, जो आपका मैग्नीट्यूड होगा किसका, टॉर्क का, अबाउट जेड एक्सिस, वो क्या होगा आपका, अबाउट जेड एक्सिस जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका, लेस, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क अबाउट जेड प्राइम एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, जेड प्राइम एक्सिस से आपकी डिस्टेंस क्या होगी, आपकी स्मॉलर होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, टॉर्क कॉज्ड बाय द एफ अबाउट जेड एक्सिस इज लेस इन मैग्नीट्यूड देन अबाउट जेड प्राइम एक्सिस, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। डी पर लिखा है टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ प्लस टॉर्क, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, टॉर्क पे ऐसे नहीं लिखते, ये आपका मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, इरेलेवेंट स्टेटमेंट है। टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता है या फिर किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है। टॉर्क हम टोटल टॉर्क ऐसे, टॉर्क प्लस ऐसे कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों देखिए यहाँ से जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।